हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में डिफरेंस क्या होता है। लाखों बच्चे हैं जो अभी 12th में गए हैं या 11th में या 10th पास आउट कर रहे हैं, सपना है आईआईटी जेईई करने का, और जो ड्रॉपर में गए हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि अगर 14 लाख बच्चा तैयारी करता है उसमें से 5% को भी ये नहीं पता होगा कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए आपके गोल को, क्योंकि सभी बच्चों का गोल क्या होता है, जेईई एडवांस मतलब आईआईटी। बट आप वहाँ तक कैसे पहुँचते हो आज हम लोग बात करेंगे। कैसे क्या आप पहुँचोगे, क्या डिफरेंस है, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। देखिए बच्चों कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जेईई मेंस के थ्रू आपको पता है कि आपको एनआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं, ट्रिपल आईआईटीज़ के कॉलेजेस मिलते हैं और सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस। अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई करते हैं देन आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि अगर आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर रहे हो तभी आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपने जेईई एडवांस का एग्जाम दिया और उसमें अगर आप क्वालिफाई हो गए तो आपको जेईई एडवांस के कॉलेजेस मतलब आईआईटीज आपको मिलती हैं। आईआईटीज क्या मतलब फुल फॉर्म क्या हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हो और आप जेईई एडवांस जेईई मेंस में तो भाई क्वालिफाइड हो ही, तभी आप जेईई एडवांस में पहुंचोगे। तो आपको जेईई मेंस के थ्रू आपको एनआईटी के कॉलेजेस मिल जाएंगे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, एंड आपको जेईई मेंस के कॉलेजेस जो अच्छे मतलब ट्रिपल आईटीज के कॉलेजेस हैं। बट जो जेईई एडवांस के कॉलेजेस हैं उसको लेने के लिए आपको जेईई एडवांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ में ही आपको तीनों सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। मान लीजिए आपको बता जेईई एडवांस का 360 का एग्जाम होता है और जेईई मेन का 300 का होता है। 300 का कैसे होता है, देखिए बच्चों क्वेश्चंस क्या है, 90 ही आते हैं जेईई मेंस में और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। बट इसमें अब क्या है, जेईई मेंस ने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है कि 90 क्वेश्चंस किसके होते हैं, फिजिक्स के 30 होते हैं, केमिस्ट्री के 30 होते हैं एंड मैथमेटिक्स के 30 होते हैं। उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। मान लीजिए फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी कौन, उसमें से 20 आपके होंगे ऑप्शनल, वो पूरे के पूरे करने हैं। एंड जो आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 20 आपके क्वेश्चंस होंगे ऑप्शनल एंड 10 आपके होंगे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, 5 उससे करने होंगे। मतलब 30 से 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 25 4 जा आपका 100 हुआ, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। मतलब फिजिक्स का 100 का हो रहा है, केमिस्ट्री का 100 का हो रहा है, ऐसे ही आपका मैथ का भी 100 का होगा। 300 का एग्जाम हो रहा है। इसमें से क्या है कि आपके मान लीजिए 120 नंबर आ जाते हैं या फिर 110 नंबर आ जाते हैं, आप जेईई मेंस को क्वालिफाई कर लेते हो सकता है कि जेईई मेंस में आपके फिजिक्स में 60 नंबर आ जाएं, मैथ में आपके 40 आ जाएं और केमिस्ट्री में आपके 10 आए। तो क्या हुआ, आप जेईई मेंस क्वालिफाई हो गए, आप एलिजिबल हो जेईई एडवांस के लिए और आपको एनआईटी के कॉलेजेस भी मिल जाएंगे या फिर ट्रिपल आईटी या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस। बट अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं और जेईई एडवांस में मान लीजिए अगर आप 120 मार्क्स ला रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपके अगर 60 आ रहे हैं फिजिक्स में, 40 आ रहे हैं आपके मैथ्स में या फिर 20 आपके आ रहे हैं केमिस्ट्री में, मतलब क्या हुआ, 60 आए आपके फिजिक्स में, 40 आए आपके मैथ्स में और केमिस्ट्री में कितने आ रहे हैं, 20। अगर जेईई एडवांस का कट ऑफ 23 गया कि मिनिमम 23 मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, या फिर एससी और एसटी के लिए मिनिमम 18 मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपके 16 मार्क्स आ रहे हैं, 17 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप एडवांस क्वालिफाइड नहीं हो। भले ही आपके क्या है फिजिक्स और मैथ में अच्छे नंबर 60 नंबर 40 ला रहे हैं। तो ध्यान में एक चीज रखना है, अगर आपको आईआईटी जेईई क्रैक करना है तो तीनों सब्जेक्ट आपके बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि बच्चों जेईई मेंस तो आसान होता है बट जेईई एडवांस आसान नहीं होता है। आसान कैसे नहीं होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं तो उनके लिए हर एक रास्ता आसान होता है, और अगर जो मेहनत नहीं करते तो उनको बेटा कठिनाइयाँ ही झेलनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब आप वहाँ पहुँच पाओगे। जिन्होंने 11th 12th में बहुत अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से बच्चे पढ़ लेते हैं, जिनका बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छा मजबूत होता है, आराम से जेईई एडवांस को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। और जिनके अगर बेसिक फंडामेंटल्स मजबूत नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप ये सोचो कि जेईई एडवांस क्वालिफाई हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होगे।
कहने का मतलब ये है, जो भी बच्चे इस साल 10th का एग्जाम देंगे या 10th का एग्जाम बच्चों ने दिया है, अगर आपका सपना है IIT JEE करने का, तो आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक टू हाई लेवल पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप करिए, और तीनों सब्जेक्ट पे कमांड बना के रखनी है कि कहीं से कोई भी सब्जेक्ट हमारा डाउन ना हो। ये नहीं कि आपका मैथ्स अच्छा, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने पूरे क्वेश्चंस लगा लिए, फिजिक्स अच्छी फिजिक्स में और केमिस्ट्री आपकी अच्छी नहीं। आप सोच रहे हो नहीं तो मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, जितना है मेरे लिए उतना बेटर है, बट कहीं ना कहीं आप अपने लिए गलत कर रहे हैं। जो आपका सब्जेक्ट वीक है आप उस पर भी मेहनत करिए, तभी आप JEE एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। डिफरेंस बच्चों ये पता चला कि JEE मेन और JEE एडवांस में डिफरेंस ये है कि सबसे बड़ी बात कि JEE मेंस के थ्रू आपको NIT के कॉलेजेस मिलेंगे। NIT का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, सभी को पता होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने एक चीज देखी होगी, JEE मेंस तो आसान है, बट JEE एडवांस के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, सारे सब्जेक्ट को अच्छा करना होगा, तभी आप JEE एडवांस में अच्छा कर सकते हो। बच्चों देखिए, JEE मेन और JEE एडवांस में डिफरेंस एक चीज और है, जैसे पैकेज का डिफरेंस होता है। जैसे आपके JEE मेन में क्या पैकेज रहता है, मान लीजिए आपको 12 लाख 18 लाख एंड 20 लाख आपको मिलेगा, बट IIT JEE में हो सकता है आपको 50 लाख 60 लाख तक मिल जाए 1 ईयर का। ये पूरा 1 साल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप JEE मेन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी सैलरी 1 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 2 लाख हो सकती है। बट अगर आप JEE एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं, IIT के थ्रू आप जा रहे हैं, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर आप गए, IIT कानपुर में गए, IIT मुंबई में गए, और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, तो हो सकता है आपका जो पैकेज हो 60 लाख 70 लाख 80 लाख 7 लाख भी सैलरी हो सकती है पर मंथ की, 6 लाख भी हो सकती है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए या 5 से 7 लाख रुपए सैलरी चाहिए, आपको किस हिसाब से मेहनत करनी, कैसे मेहनत करनी है, और किस सिस्टम से मेहनत करनी है। मैंने आपको बताया कि JEE मेंस में अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी क्वालिफाइड है तभी आप बेटर कर सकते हैं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं। बट अगर आपने JEE एडवांस में अगर 2 ही सब्जेक्ट पे फोकस रखा और तीसरे सब्जेक्ट पे नहीं रखा, तो आप किसी भी लायक नहीं। तो JEE एडवांस के लिए आपके तीनों सब्जेक्ट बेस्ट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर आपको आज भी लग रहा है कि हमारा सब्जेक्ट गड़बड़ चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको तुरंत चेंज करिए, और आप अच्छे मेंटर से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, इंडिया में बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं, या फिर ऑनलाइन कोचिंग्स हैं। आप देखिए और आप उनसे पढ़िए, क्योंकि सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होता है, एक अच्छी रैंक तीनों सब्जेक्ट से जाती है। मैं JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स।